जैसा भूमि और कहीं नहीं है पवित्र। आज इस भारतवर्ष की विशेषता कितनी है। विदेश में ऐसा कोई आपको पर्वत नहीं मिलेंगे जो पूजनीय हो, आदरणीय हो, जिनकी परिक्रमा की जाती हो। परंतु हमारे भारतवर्ष में ऐसे पर्वत हैं जिनको पूजा किया जाता है, परिक्रमा की जाती है, जिनका हम ध्यान चिंतन करते हैं। इस भारतवर्ष में पवित्र महाराज पर्वत हैं जिनको ऊपर बड़े बड़े योगी मनीषी मुनि जाकर के तप करते हैं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित मैनाक भी तुम्हारा तो भारतवर्ष में ही पर्वत है। कितना पवित्र है, सोने का पर्वत है मैनाक। मैनाक को छोड़िए ना महाराज, महेंद्र पर्वत इस भारतवर्ष में ही तो है। त्रिकूट इस भारतवर्ष में ही तो है। ऋषमुख पर्वत भारतवर्ष में ही है। यही नहीं महाराज गोवर्धन जिनकी हम परिक्रमा करते हैं, भारतवर्ष में ही तो हैं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित कामदगिरी, अरे बड़े बड़े पर्वते हैं जो पवित्र हैं, जो पावन करने वाली है। विदेश में महाराज ऐसा कोई पर्वत तो है परंतु पवित्र पर्वत नहीं है। ऐसा कोई पर्वत नहीं है जिनकी पूजा की जाती हो, परिक्रमा की जाती हो, परंतु हमारे भारतवर्ष में है। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित इतना ही नहीं, इस भारतवर्ष में ही पवित्र नदियां हैं। आज विदेश में भी नदी है परंतु विदेश वाले नदी को नहर मानते हैं। ऐसा नहीं कि विदेश में नदी नहीं है, विदेश में भी नदी है, परंतु विदेश वाले जो लोग होते हैं ना, नदी को नहर मानते हैं और हम नदी को देवी मानते हैं भारतवर्ष वाले। और इस भारतवर्ष में ऐसी पवित्र नदियां हैं जिनमें गोता लगाओ, स्नान करो, दर्शन करो तो जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित कावेरी भारतवर्ष में ही तो नदी है। कावेरी विरजातोयम वैकुंठम रंग मंदिरम परवासुदेव रंगेश। भारतवर्ष में ही महाराज पवित्र नदियां हैं। कावेरी है, ताम्रपर्णी है, तुंगभद्रा है, पयस्विनी है, कृष्णा है। ये सब पवित्र नदियां भारतवर्ष में ही है। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित कहां तक नाम सुनाओ। गोदावरी भारतवर्ष में ही तो है। अजय गोदावरी नदी कहां है आप सबको पता है? नासिक जी में। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित मंदाकिनी, जमुना, सरस्वती, गंगा, ये कहां सब नदियां हैं? भारतवर्ष में है। सिंधु भारतवर्ष में नदी है। ये सब भारतवर्ष में रहती हैं और हम समस्त प्राणियों का कल्याण करती है, उद्धार करती है। इस भारतवर्ष में अनेक पवित्र स्थान भी हैं। मथुरा, द्वारिका, उज्जैन, उसके बाद महाराज अपना नासिक, नैमिषारण्य, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रयाग, काशी, कांची, ये जितनी पवित्र स्थान है ना, ये केवल हमारे भारतवर्ष में ही है। इसीलिए तो भगवान का भी अवतार इस भारतवर्ष में ही होता है। चाहे भगवान रामावतार लेकर के आए, चाहे कृष्णावतार लेकर के आए, चाहे वामन का अवतार लेकर के आए, जब भी भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो इस भारतवर्ष में ही अवतार लेकर के आते हैं। आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि भगवान को कोई अवतार ऑस्ट्रेलिया में हुआ हो, ये नहीं सुना होगा कि भगवान का कोई अवतार अमेरिका में हुआ हो।
भगवान की जितनी अवतार होती है सब भारतवर्ष में होती है। के लोग शंका करते महाराज जी भगवान का अवतार भारतवर्ष में क्यों होता है? जब पूरी सृष्टि वही बनाए हैं, पूरी सृष्टि की रचना वही किए हैं, जब पूरी सृष्टि उन्हीं की है तो भगवान का अवतार महाराज भारतवर्ष में क्यों? भगवान का अवतार इसलिए भारतवर्ष में होता है क्योंकि भगवान का हृदय है भारतवर्ष। अजय किसी का हाथ न हो, देखा जाता है किसी का हाथ न हो तो जीवित है, किसी का पैर न हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवित रहते हैं, किसी का आंख भी न हो, दिव्यांग हो तो देखा जाता है महाराज वो जीवित है। परंतु किसी का हृदय रोग हो जाए तो, हार्ट अटैक आ जाए तो, ऐसा सुनने में आया है क्या कि किसी का हार्ट अटैक आया और जिंदा रहा? भगवान का हृदय है भारतवर्ष, इसलिए भगवान सोचते हैं कि भैया और अंग न भी रहे तो चलेगा, परंतु हमारा तो हृदय है भारतवर्ष, इसलिए भगवान का अवतार भारतवर्ष में होता है। जितनी त्योहार होते हैं वो भारतवर्ष में ही होते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे छठ हो, चाहे महाराज नवरात्रि हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे महाराज दशहरा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे और भी जो भी पर्व हो वो सब हमारे भारतवर्ष में ही होता है। छठ तो महाराज इतना बड़ा पर्व बन गया कि महाराज सभी जगह आज छठ हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ की संस्कृति संस्कार को देख करके विदेश वाले लोग भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। हमारे यहाँ जो माताएं व्रत करती है अब उधर भी लोग धीरे धीरे व्रत करने लगे। हमारे यहाँ माताएं साड़ी पहनती है, ये साड़ी पहनना भी संस्कार है। विदेश वाले अब फॉलो करने लगे, साड़ी वो भी पहन रहे हैं जो वहाँ की स्त्रियां हो रही है होती है। कितनी सुंदर लगती है, सोशल मीडिया पे कभी कभी आता है, और हरे राम हरे कृष्ण करती हुई गाती है साड़ी पहन कर कपड़ा। हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को विदेश वाले फॉलो कर रहे हैं। पहले हम महाराज माला लेकर के जप करते थे, अब उधर के भी लोग माला लेकर के जप करने लगे। हम पहले महाराज माला पहनते थे, अब उधर के लोग भी माला पहनने लगे, तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला, कमल गटा की माला। आज हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो उधर के लोग करते हैं, उधर के लोग वो कर रहे हैं जो हम करते हैं। हम उनकी महाराज सभ्यता को पकड़ रहे हैं, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। अब विदेश में जो लोग होते थे ना, आज भी लोग महाराज वो जो विवाह वाला सालगिरह होता है, हमको इंग्लिश ज्यादा आता होता नहीं है तो पता नहीं महाराज इन क्या बोलते उसको बोलते हैं, एनिवर्सरी के कुछ वैसे ही बोलते हैं। उधर पहले लगा मनाते थे लोग शादी की सालगिरह, अब हम इधर भी मनाने लगे। और एक फौज में भाई साहब थे, वो हमसे कहे महाराज ये हमारी संस्कार सभ्यता नहीं है, उधर की सभ्यता है। उधर के लोग हमारे सर पे जबरदस्ती थोप दिए ये शादी की सालगिरह मना। हर साल महाराज दिमाग पे चिंता रहती है कि अब आने वाली, आज ये सब फालतू ही तो खर्चा होती है। विदेश में क्यों सालगिरह लोग मनाते हैं? क्योंकि वहां किसी के शादी टिकता उकता नहीं है। क्या समझे? विदेश में किसी का शादी साल भर से महाराज वैसे टिकता नहीं है। किसी का टिक जाता था तो सालगिरह मनाते थे कि हमारी टिक गई शादी, अब हम सालगिरह मनाएंगे। हमारे यहाँ तो टूटती ही नहीं है, तो हम काहे के लिए सालगिरह मनाएं? अब उधर के लोग जबरदस्ती महाराज हमारे सर पे थोप दिए, अब हर एक साल सालगिरह मनाओ। तो उधर के जो हम पकड़ रहे हैं ना,
उधर के लोग महाराज अब उड़न पढ़न पर नहीं जाना है, उधर के लोग सब करते थे, अब हम उधर के लोगों की तरह सीख रहे हैं। परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हमें हमारी संस्कार को, हमारी सभ्यता को दूसरा महाराज फॉलो करे, हम उसको फॉलो क्यों करें? अरे वैसे वैसे थोड़ी हैं, हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं। और भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसको हम माता कह करके पुकारते हैं। अजय किसी ने सुना है कि चीन को माता कहा जाता है? अजय चीन को माता कहा जाए तो कैसा लगे? चीन माता बढ़िया लग रहा है का? तुक बैठ रहा है का? नहीं। कभी किसी ने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया को माता कहा गया? ऑस्ट्रेलिया माता की जय। कितना खराब लग रहा है। इंग्लैंड को माता कभी सुना है कोई? ना। परंतु भारत माता है, हमारी माँ है। हम इनको माता कहते हैं और इसीलिए कवियों ने गाया है,